जय हिंद बच्चों, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों का भी कल एनडीए का एग्जाम है, सबसे पहले तो कैडेट्स परिवार की तरफ से उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैडेट्स परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बच्चों, कल जब आप एग्जाम में जाओगे और एग्जाम में बैठोगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर सभी के ऊपर होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिना प्रेशर के एग्जाम दो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा ही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको इतना भी प्रेशर नहीं लेना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाए और आपका रिजल्ट अच्छा ना रहे। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार, कि सबसे पहले आपको कट ऑफ क्लियर करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का कट ऑफ है तो 40% के आसपास आपका कट ऑफ रहता है। तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है 40% से 50% का स्कोर। यानी फर्स्ट पेपर आपका जो होगा, मैथ का पेपर जो होगा, उसमें आपको सबसे पहले 50 क्वेश्चन टारगेट करना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग काटकर लगभग 45 से 50 क्वेश्चन तक सही हो जाए। और जो आपका सेकंड पेपर होगा जीए का, उसमें आपको टारगेट रखना है कि नेगेटिव मार्किंग काटकर आपका 65 से 70 क्वेश्चन तक सही हो जाए। क्योंकि अगर आप 110 नंबर तक मैथ में स्कोर कर लेते हो और बाकी आप लगभग 240 या 250 नंबर तक सेकंड पेपर में स्कोर कर लेते हो, तो आप ये सोचकर चल सकते हो कि टोटल आपका 360 के आसपास स्कोर हो जाएगा, जो आपका एक सेफ स्कोर होगा। तो सबसे पहले आपको वे क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो आपने, जिनको बहुत ज़्यादा समय दिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन वहाँ पर जाकर उन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, इससे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। हो सकता है कि जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, अब की बार उसका लेवल थोड़ा हाई यूपीएससी ने रखा हो, लेकिन जो अदर्स चैप्टर है जो हर बार डिफिकल्ट आते हैं, हो सकता है वो चैप्टर अब की बार आसान हो। तो सबसे पहली कोशिश आपको रखनी है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो, कहीं से भी आप क्वेश्चन ना छोड़ो, और आपको उसमें से जो आसान क्वेश्चन है सबसे पहले वो उठा लेना है। और एक बात मैं एंड में आपको जरूर कहूंगा, यूपीएससी 20% जो अपना लेवल रखता है, 20% जो क्वेश्चन रखेगा वो बहुत ही जबरदस्त रखेगा, जो आपसे होना मुश्किल रहेगा। लेकिन 30% जो है वो मॉडरेट रखेगा, जिसमें जिसकी ठीक तैयारी है बच्चे की वो निकाल लेगा, लेकिन जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उसको वहां पे भी दिक्कत आएगी। लेकिन 50% जो लेवल होता है एग्जाम का, वो बिल्कुल ईजी होता है, आसान होता है। अगर आपने उस 50% को उठा लिया तो आप आराम से अपना एग्जाम निकाल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा रिटन एग्जाम पर डिपेंड नहीं होता, आगे एसएसबी होता है, और एसएसबी को यूपीएससी ज्यादा प्रेफरेंस देता है रिटन एग्जाम से। इसीलिए टीएस के जरिए वो डायरेक्ट एसएसबी भी कराता है, रिटर्न नहीं लेता है। तो आपको रिटर्न से पैनिक नहीं होना है। रिटर्न मात्र एक फॉर्मेलिटी है जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो, आसानी से इसको आप पार लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने टेंशन ले लिया और आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो आउट ऑफ आउट करके आना है, मुझे तो 80% रिजल्ट रखना है, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाओगे। आप उतना ही क्वेश्चन करें जितना आपको आता है। नेगेटिव मार्किंग से आप बचे, तुक्का लगाने से बचे, क्योंकि बहुत बच्चा तुक्का लगा देता है। कुछ बच्चा होता है कि चलो मैं 5 तुक्के लगाऊंगा, 5 में से मेरे 2 भी सही बैठ गए तो मेरा फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स आ ही जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वो 5 के 5 ही गलत बैठ जाते हैं और आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो। तो तुक्के से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितना आपको आता है उतना आप कीजिएगा और बहुत अच्छे से आप कीजिएगा, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने जो ये मेहनत किया है इतने दिन, ये मेहनत आपको वहां पर टेंशन नहीं आने देगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा लेकर आएगा। और भगवान करे आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए, और जैसे ही आप लोगों का अच्छा पेपर जाता है तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी एसएसबी के लिए, आप उस पर सभी मेहनत करेंगे। तो सिर्फ इतना ही मैसेज आपको देना था कि एग्जाम में बैठकर आपको परेशान नहीं होना है। आपको पहले वो 50% उठाना है जो आसान है, जो आप आराम से कवर कर सकते हो। यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसका टॉपर ही 60% या 65% पर हो जाता है। तो आप ही सोचिए, जब टॉपर 60 या 65% पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वहां से शुरुआत में अपना 50% उठाना है।
ठीक है बच्चों, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिली होगी और जो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ पॉइंट्स बताए हैं ये कल के पेपर में आपके लिए रामबाण साबित हो। और इसी के साथ एक बार फिर से कैडेट्स परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।